हेलो दोस्तों। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 25 का डिस्कस करने वाले हैं। हमने 24 तक सेट अपलोड कर दिया है, आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ये ना टेस्ट सीरीज है, रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम फर्स्ट से लिया गया है। इसमें टोटल आपका 30 सेट है, तो हम एक एक करके और 5 सेट का डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का टेस्ट सीरीज नंबर 25 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। तो किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, तो वो हो जाएगा पोलियो। पोलियो का जो है टीका मुंह द्वारा दिया जाता है। जैसे हम लोग बचपन में पोलियो का टीका लेते थे, पीते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है, तो ये होता है आपका, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है? यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, करा डॉट 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 के परिवर्तन में से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो किसके कारण जो है ध्वनि में गति का परिवर्तन नहीं होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, वायु दाब के द्वारा। किसके द्वारा? वायु दाब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है? तो बंझापन। जो विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो बंझापन होता है। यानी जिसका बच्चा नहीं होता है उसको बंझापन बोला जाता है जिसके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं कि जब किसी सरकार का कुल व्यय उसके ऋण पर ब्याज के भुगतान को घटाकर कुल राजस्व से अधिक होता है तो क्या राशि कहलाती है? तो क्या राशि कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी प्राथमिक घाटा। क्या कहलाती है? प्राथमिक घाटा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए, यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है ना इंग्लिश का दिया हुआ है। तो देखिए 11 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जी का मान जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कह रहा है कि मैग्नीशियम के 144 ग्राम में डॉट 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 ग्राम परमाणु होते हैं। तो कितने ग्राम परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं 6 ग्राम। कितना होते हैं? 6 ग्राम। एक तत्व की आयनन ऊर्जा डॉट 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 पर निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है? तो ए नंबर, केंद्रीय प्रभार पर। किसी भी तत्व की आयनन ऊर्जा जो है वो केंद्रीय प्रभार पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जानवरों के किस फाइलम को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो प्लेंथी हेलिमेंथिस को। किसको? प्लेंथी हेलिमेंथिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि किसी देश के आय का पूर्व वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है। तो किसी देश के आय का पूर्व वितरण करने का सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा प्रगामी व्यय की संयुक्त प्रगामी कराधान। ठीक है। प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान, ऑप्शन नंबर बी होगा। आसमान फट जाना सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो आसमान फट जाना इसका सही अर्थ हो जाएगा अचानक आफत आ पड़ना। अचानक आफत आ पड़ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? तो पक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा विगह। क्या होगा? विहग जो है पक्षी का पर्यायवाची है। जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? तो जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सरल। क्या हो जाएगा? सरल। कौन सा शब्द देशज है? तो कौन सा इसमें शब्द जो है देशज है? तो कटोरा। कटोरा जो है हम लोग अक्सर गांव में बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इससे कटोरा। तो ये आपका देशज हो जाएगा। कौन सा तद्भव है? तो इसमें से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है? तो जीभ जो है तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि पीएम गतिशील हाल ही में चर्चा में रही भिन्न कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त रूप में इसका वर्णन करता है। तो कौन इसका वर्णन करता है? तो ये हो जाएगा बी नंबर, अवसंरचना विकास के इंजन। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि पेंट करने वाली मशीन आधारित होती है। तो पेंट करने वाली मशीन किसके पर आधारित होता है? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है। किसके? बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कह रहा है कि आदर्श तरल डॉट 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 होता है। तो आदर्श तरल कैसा होता है? तो ये होता है घर्षणहीन और असंपीडीय होता है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि जब किसी बीम 2F पर रखा रहता है तब उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो ये बनता है आपका सी नंबर, फोकस की 2 गुनी दूरी पर।
फोकस की दोगुनी दूरी पे बनता है। जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस में उसका प्रतिबिंब फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर को न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है। तो वो जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है आपका लाल। क्या होता है? लाल। फिर से क्वेश्चन देखिए, एक समतल कांच के गुटके को विभिन्न रंगों के अक्षरों के ऊपर रखा जाता है। वह अक्षर जो न्यूनतम उठा हुआ प्रतीत होता है वह उसका कलर कैसा होता है? तो रेड होता है। क्या होता है? रेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 से आपका कह रहा है कि भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। निम्न में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था? तो उस संकट का प्रमुख कारण कौन था? तो ये था बाहरी ऋण का उच्च स्तर। क्या था? बाहरी ऋण का उच्च स्तर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है? ये करती है आयाम पर। किस पर? आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। तो भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो किस पे होती है भंवर धाराएं? तो ये होता है आपका धातुओं को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है। बाकी यहाँ से देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 30 नंबर कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा g r² / बाकी यहाँ से देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है 31 से लेकर और यहाँ पे आपका 39 तक जो है मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से 40 से क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस मगध शासक का वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्रेम प्रसंग होने का उल्लेख मिलता है? तो किससे मिलता है? तो ये अजातशत्रु से। किससे? अजातशत्रु से। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किसने मोहम्मद बिन तुगलक की पदवी धारण की और 1325 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना? तो कौन दिल्ली का शासक बना था? तो ऑप्शन नंबर ए जूना खान। कौन बना था? जूना खान। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था। तो कब हुआ था पूना पैक्ट संपन्न? तो ये हुआ था 1932 ईस्वी में। कहाँ पे? 1932 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, हिटलर ने वायसराय की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया था? तो किस वर्ष अस्वीकार किया था? तो ये किया था आपका 1935 ईस्वी में। कब किया था? 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह रहे कि तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो तख्त श्री हरमंदर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो ये आपका पड़ेगा पटना साहिब में। कहाँ पे? पटना साहिब में। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी होगा 1986 ईस्वी में। चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि क्या है? तो चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 48 है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है कैंसर। किससे? कैंसर। किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो यह पड़ेगा आपका सुंदरवन में। कहाँ पे? सुंदरवन में। भारत की अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक है? तो कौन सा राज्य जो है वो कच्चे रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? तो ये करता है आपका कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में विश्व का कौन सा स्थान है? 7वां। ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक होते हैं? तो ये किससे पृथक होते हैं? तो ये होते हैं आपके 10 डिग्री चैनल से। किससे? 10 डिग्री चैनल से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है कि भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में। किसमें? भारत के पश्चिमी शुष्क भाग में।
भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक होता है? तो ये होता है आपका उत्तर भारत में। किसमें? उत्तर भारत में। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है जनसांख्यिकी। क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी। क्वेश्चन नंबर 57, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सदस्य लोकसभा के होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? ये होने चाहिए आपके 55। कितने? 55। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये थे आपके जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका कि भारत के राष्ट्रपति कितने राज्य सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो कितने राज्य सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये कर सकता है 12। कितना? 12। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है आपका। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि राज्यसभा को डॉट 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 के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उच्च सदन के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44वां संशोधन। ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं आपके प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपराष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। किसके द्वारा? तो ये नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्यसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव पर लोकसभा की स्वीकृति से। किसके द्वारा? स्वीकृति से। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन 64 है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता निर्धारित है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता क्या निर्धारित है? तो ये 64 का डी नंबर होगा। इनमें से सभी 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय के वकालत कर चुका हो और राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि महालोनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो महालोनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? तो ये तहत की गई थी छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना ने दिया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। कब किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है हॉलमार्क। किसका? हॉलमार्क। निम्न में से आयनिक यौगिकों का गुण कौन सा है? तो आयनिक गुणों का यौगिक कौन सा है? तो ये है इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है आयनिक यौगिकों का। 71 नंबर कह रहे कि यदि किसी विलयन का pH 7 से बढ़ाकर 14 हो जाता है तो वह विलयन में डॉट 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 आयनन की क्षमता वृद्धि होता है। तो किसका वृद्धि होता है? तो ये होता है OH माइनस का। किसका? OH माइनस का। 72 क्वेश्चन 72 है कि SO2 के 0.7 मोल में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? तो सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? ये होते हैं 4.215 × 10⁻23 परमाणु। ठीक है। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सा धातु मौजूद होता है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है? तो Fe। कौन होता है? Fe। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक जो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि वृक्ष में सामग्री के परिवहन का सहायक ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है संवहनी ऊतक। क्या कहा जाता है? संवहनी ऊतक। अंशतः व्यंजन कौन सा है? तो अंशतः व्यंजन कौन सा है? ये है आपके व। कौन सा है? व। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा अल्प बी, 2 नंबर ग जो है अल्प प्राण व्यंजन है।
क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन सा है, तो ज जो है वो घोष वर्ण है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो जलज, कौन है, जलज। क्वेश्चन नंबर 80 महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, तो महोत्सव का संधि विच्छेद होगा महाजोर उत्सव, महाजोर उत्सव। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, कह रहा है डॉट 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 के पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो कौन जो है पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, ये जोड़ता है कंडारा, कोई कंडारा, कंडारा जो है वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। भारत के 8 चीते सितंबर 2022 में अफ्रीका के किस देश के जंगलों से विशेष विद्यमान से मध्य प्रदेश लाए गए थे, तो कहाँ से लाए गए थे, ये नामीबिया से लाया गया था 8 चीते। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड में से लोहा को विस्थापित नहीं करती है, तो कौन सी जो है धातु आयरन क्लोराइड को लोहा से विस्थापित नहीं करती है, ये होगा आपका बी नंबर चांदी, कौन होगा, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ये आपका हो जाएगा ए नंबर प्रोटोजोआ, कौन है, प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन 85 है आपका कि डॉट 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 शीतलन के साथ होता है, तो शीतलन के साथ क्या होता है, तो यह राइट आंसर बी नंबर, वाष्पीकरण जो है वाष्पीकरण के शीतलन के साथ होता है। इंग्लैंड के समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो इंग्लैंड के समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, तो रॉबर्ट ओवन को माना जाता है, किसको, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन 87 है कि सरजाह क्रिकेट स्टेडियम के वेस्ट स्टैंड का नाम बदलकर किस भारतीय क्रिकेट दिग्गज को सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया है, ये किया गया है सचिन तेंदुलकर को, किसको, सचिन तेंदुलकर। भारत के मानक समय IMT की योम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो सी नंबर महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि बिहार का शासन कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्यपालिका, कौन सा हो जाएगा, कार्यपालिका। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है, तो किस पदार्थ का कैलोरी मान न्यूनतम होता है, तो बी नंबर प्रोड्यूसर गैस का कैलोरी मान न्यूनतम होता है। हाइड्रोजन से चलने वाली शहरी ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश पहला बन गया है, तो कौन सा देश पहला बन गया है, तो चीन, कौन सा है, चीन, जो हाइड्रोजन से ट्रेन चलने वाली लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि भारत की सबसे उत्तरी उच्च सीमा क्या है, तो उत्तरी उच्च सीमा कौन सा है, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री 6 मिनट N नॉर्थ, उत्तरी अक्षांश। फीफा अंडर 17 विश्व महिला कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी, ये की थी आपकी भारत ने, किसने, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 94 है कि आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, तो कौन सा जो है आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देश की विशेषता नहीं है, तो ये राइट आंसर डी नंबर होगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। कोल इंडिया क्या हो जाएगा, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है, तो कोल इंडिया लिमिटेड का नया CMD किसे नियुक्त की घोषणा किया गया है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोलावरपू मल्ली खरजूना प्रसाद को, पोलावरपू मल्ली खरपूजा प्रसाद को। बाकी यहाँ से 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश का दिया हुआ है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।